रोहिणी सेक्टर 27 में इस टाइम हम खड़े हैं और रोहिणी सेक्टर 27 में ये जो तस्वीरों में आपको लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कल रात से ही यहाँ पर एक शेल्टर रूम है जो मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में। ये आपको सामने एक शेल्टर रूम बना हुआ है, वो फिलहाल यहाँ पर कुत्तों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और इनके इलाके के जो तमाम कुत्ते थे उनको जो एमसीडी ने पकड़ा, उसको रिलीज करने के लिए बाकायदा लड़ाई लड़ी। लेकिन अब इस मामले में कई बातें निकल कर आ रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं। इस शेल्टर रूम में कितने फिलहाल डॉग्स हैं अभी? हमें जो शुरुआत में पता चला था कि 300 से 400 कुत्ते हैं, फिर हमें बताया गया कि फिर 200-250 बचे हैं, फिर बताया गया कि 130 बचे हैं, फिर बताया गया 100 बचे हैं और अब 86 पे नंबर आ गया है। और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जानवरों की डेड बॉडीज मिल रही है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें वहाँ पे खून पड़ा हुआ दिख रहा है, 2 बकरियाँ भी मिली है जिनके प्राइवेट ऑर्गन में से खून निकल रहा था। उसके अलावा यहाँ पे हमें शराब की बोतलें पड़ी हुई मिली हुई है। डॉग्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। अंदर डॉग्स की हालत बहुत ख़राब है। अभी क्या बोला है इन लोगों ने कि वो रिलीज कर रहे हैं क्या? जो डॉग्स अंदर बंद हैं उनको आप लोगों की अभी तक इन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। इन्होंने बोला है इनके पास सिर्फ 2 ही वैन है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग लगी हुई है, उसको टच करने से शायद किसी कुत्ते को कुछ ना कुछ टेटनस या कुछ बीमारी हो जाएगी। और ये 5-5, 6-6 करके कुत्तों को छोड़कर जा रहे हैं। इन्होंने बोला है कि हमें 113 कुत्ते हैं इनके पास, जिनमें से 103 को छोड़ेंगे, पर 10 को उन्होंने किस ग्राउंड पर अंदर रखा है हमें अभी तक नहीं पता। एक डॉग को हमने रेस्क्यू किया था कल रात को, तो वो मरने की कगार पे भी है। और ये जो जितने डॉग्स को छोड़ने भी वाले हैं उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। हम डॉक्यूमेंटेशन मांग के तक गए, सुबह से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे। डॉक्टर भाग रहे हैं यहाँ पे और जो वर्कर्स है वो हमारी आंखों के सामने कुत्तों को गर्दन से घसीट के लेकर जा रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, चीख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोगों ने बताया इनको, तो क्या बोला? ये बोल रहे हैं हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे हम वही फॉलो करेंगे। और ये ऊपर से क्या ऑर्डर आ रहे हैं, इनको ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है ये नहीं हमें समझ में आ रहा। यही बात है कि इनको ऊपर से क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स कि वो अंदर ही अंदर मार रहे हैं और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। क्यों मार रहे हैं? क्या रीजन है? क्यों, क्या वजह है? मे बी मीट ट्रेड, डॉग मीट ट्रेड करेंगे। मतलब इतने सारे डॉग्स को मार के वो ड्रोन फुटेज ही नहीं ना, या तो वो बेचेंगे, उनकी बोन्स बेचेंगे क्योंकि एनिमल बोन्स का मेडिकल में यूज होता है, या तो वो वहाँ बेचेंगे या उनके ऑर्गन्स बेचेंगे। यही कर सकते हैं और वो क्या ही कर सकते हैं। रिलीज करने का ऑर्डर किया क्या? अभी रिलीज कर रहे हैं वो, बट वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लाइक कम उसमें क्वांटिटी में रिलीज कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं, लोकल से बात हुई कह रहे हैं जहाँ पर जितना भी कहीं पे भी गाड़ लो आपको डेड बॉडीज मिलेंगी डॉग्स की, कहीं पर भी सामने आप देखोगे। हो सकता है वो डॉग्स बीमार हों, ये भी हो सकता है। पहले की भी है और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नहीं चल रही हैं बहुत टाइम से। हाँ, क्या पूछना, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम जब भी आते हैं, मेरा घर यहाँ से मैक्सिमम 200 मीटर 300 मीटर होगा चावला। मैं यहाँ जब भी आऊँ, मेरा यहीं पे ऑफिस भी है नियर बाई, यहाँ पे प्लॉट्स है। यहाँ पे हम कभी भी आए ऑलवेज यहाँ पे डॉग्स की स्मेल रहती है। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने इसके अंदर घुस के डॉक्टर के साथ हाथापाई करी हुई है ड्यू टू मिस हैपनिंग और माई पर्सनल डॉग। कोई डॉग्स की केयर नहीं है। यहाँ से डॉग्स वापसी जाते हो विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स एक्सपायर है। कोई डॉग्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं देते। ट्रीटमेंट के नाम पे यहाँ पे अंदर लाते हैं, पीछे आप जाके देखो इनके लॉकर्स बने हुए हैं स्टील्स के, उसी के अंदर सब डर्टी होगा, सब पोटी करी हुई, सब सुसु होगा। व्यवस्था कोई नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, जीरो व्यवस्था है। 5 यहाँ पे लड़के रहते हैं, रात को वो नशे करके यहाँ पे पड़े रहते हैं। स्मैकी है, खुले बोलता हूँ, कोई यहाँ पे कुछ नहीं। आप अंदर चले जाओ, अभी भी आपको नशे मिलेंगे, इंजेक्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको दारू की बोतलें मिल जाएगी। कोई देखभाल वाला नहीं है, कोई यहाँ पे केयर नहीं है किसी की। कोई एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर पीयूष है सेक्टर 16 का, वो सुबह आता है, आधा 1 घंटा अपना काम करके उसको सैलरी मिल जाती है 1 घंटे के हिसाब से पूरी। उसको कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। इन्होंने आना है, यहाँ पे लेबर क्लास लड़के होते हैं, इन्होंने कुत्तों को मारना है, मार के बेचना है, अपने नशे के खर्चे निकाल के, दैट्स ऑल। ये तमाम जो डॉग लवर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ये कल रात से भी यहाँ डटे हुए थे, लेकिन इनकी इस लड़ाई से एक फायदा हुआ कि जो शेल्टर रूम में तमाम डॉग्स थे अब उनको रिलीज करने की कवायद जो है शुरू हो गई है। लेकिन इनका आरोप ये भी है कि जो यहाँ पर स्केलेटन मिले हैं कुछ डॉग्स के, वो स्केलेटन्स यहीं पर बताया जाता है कि उनको यहीं पर रखा गया है और यहाँ पर सीधे तौर पर कई स्केलेटन्स इन लोगों को मिले भी हैं। लेकिन अब इस मामले में जवाब ये होना चाहिए एमसीडी की तरफ से कि क्या ये जो कुत्ते यहाँ पर दफनाए गए वो बीमार थे, अगर वो बीमार थे तो क्या उनका रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन ये तमाम जो डॉग्स लवर हैं उनकी मांग यही है कि कुत्तों के साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाए और अगर शेल्टर रूम्स बने हुए हैं
डॉग्स के लिए, तो उनकी व्यवस्था और बदहाली को सुधारा जाए ताकि उनको भी अच्छे से रखा जाए। बहरहाल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने जब हंगामा किया तो हंगामे के बाद अब शेल्टर जो यहाँ पर होम्स है वहाँ से डॉग्स को रिलीज किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।